महाराष्ट्र की राजनीति में बदलाव के संकेत, शिंदे बीजेपी रिश्तों पर गहराते सवाल। महाराष्ट्र की राजनीति एक बार फिर बड़े उतार चढ़ाव के दौर से गुजर रही है। हाल के बयानों और राजनीतिक गतिविधियों ने यह अटकलें तेज कर दी है कि आने वाले हफ्तों में राज्य की सियासत में महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिल सकता है। खास तौर पर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और बीजेपी के बीच बढ़ती दूरी ने राजनीतिक हलकों में कई सवाल खड़े कर दिए हैं। शिंदे गुट के दो वरिष्ठ नेताओं के हालिया बयानों ने माहौल को और गर्मा दिया है। एक बयान में एक नेता ने कहा, 2 दिसंबर के बाद यह तय किया जाएगा कि गठबंधन में रहना है या नहीं, जबकि दूसरे मंत्री ने दावा किया कि लोग आज भी एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री के रूप में देखना पसंद करते हैं। इन बयानों को वर्तमान राजनीतिक स्थिति में बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सत्ता और विभागों को लेकर मतभेद। चुनाव के बाद सरकार बनने के समय से ही दोनों पक्षों के बीच असहमति की खबरें आने लगी थी। शिंदे गुट ने गृह विभाग की मांग की थी, लेकिन यह विभाग उन्हें नहीं मिला। राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार इसी मोड़ से शिंदे की नाराजगी शुरू हुई। मुख्यमंत्री रहने के बाद उप मुख्यमंत्री का पद स्वीकार करना उनके समर्थकों के बीच भी असंतोष का कारण बना। सरकार के दौरान भी कई नीतिगत फैसलों पर मतभेद सामने आए। शिंदे सरकार के दौरान शुरू की गई कई योजनाओं पर रोक लगी, जिस पर उन्होंने केंद्रीय नेतृत्व से शिकायत भी की, लेकिन उनकी मांगों पर ठोस कार्रवाई नहीं हुई। बीएमसी चुनाव विवाद की असली वजनेगी आगे बना सकती है और मेरी खीर देखो उसी मोड़ से बनाव दे रहे। मुंबई नगर निगम बीएमसी चुनाव से पहले हालात और जटिल हो गए। शिंदे गुट ने बार बार कहा कि पार्टी तोड़ने की राजनीति नगास की जाए, लेकिन बीजेपी द्वारा शिंदे गुट के कुछ स्थानीय नेताओं को अपने करीब लाने की कोशिशों से रिश्तों में खटास बढ़ी। इसके बाद कई सीटों पर शिंदे गुट ने बीजेपी के खिलाफ अपने प्रत्याशी उतारे, जिससे गठबंधन की स्थिति पर सवाल उठने लगे। जानकारों का कहना है कि बीएमसी चुनाव के नतीजे सीधे तौर पर राज्य की सत्ता संतुलन को प्रभावित कर सकते हैं। विपक्ष से बढ़ती नजदीकियां बधाई गंदा को निगतार से गंदातर जानकारी। एक और अहम पहलू यह है कि शिंदे हाल के महीनों में विपक्ष के कई वरिष्ठ नेताओं से मिल चुके हैं। इससे ये चर्चा तेज हो गई है कि यदि शिंदे गुट कोई बड़ा कदम उठाता है तो राज्य में 2022 जैसी स्थिति दोबारा बन सकती है। कुछ निकाय क्षेत्रों में शिंदे गुट ने कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों के साथ मिलकर चुनाव लड़ा, जिससे इस बात को बल मिला कि शिंदे अपने राजनीतिक विकल्प खुले रखे हुए हैं। आगे की राजनीति का संकेत। फिलहाल ये कहना मुश्किल है कि कोई बड़ा राजनीतिक फैसला कब सामने आएगा, लेकिन इतना स्पष्ट है कि सत्ता पक्ष में अस्थिरता बढ़ गई है। केंद्रीय नेतृत्व मतभेद कम करने की कोशिशें कर रहा है, लेकिन बयानबाजी, दूरियां और चुनावी रणनीतियों में असहमति से हालात सरल होते नहीं दिख रहे। महाराष्ट्र की राजनीति हमेशा अप्रत्याशित मोड़ लेने के लिए जानी जाती है। आने वाले दिन यह तय करेंगे कि मौजूदा राजनीतिक तनाव कोई बड़ा रूप लेगा या फिर बातचीत के जरिए हालात को फिर से सामान्य किया जा सकेगा।